Hello students, I welcome you all in my English class. Students, I have completed lesson 1 and this time I am giving you the short summary of this lesson. Okay, the story is very interesting. Okay, it's meaningful also. इसका मोरल क्या है स्टोरी का? इस स्टोरी का मोरल हमको ये पता चलता है कि हमें कभी सेल्फिश नहीं होना चाहिए. जो जाइंट था वो स्टार्टिंग में सेल्फिश था, लेकिन आफ्टर सम टाइम और इन द लास्ट ऑफ द स्टोरी ही रियलाइजेज हिज मिस्टेक. लेकिन देयर इज़ नो यूज़ टू क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क. लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता जब समय हमारे हाथों से निकल जाता है. ओके, तो मैं इसकी शॉर्ट समरी आपको बता रही हूँ. बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ बच्चे हैं. बच्चे क्या करते हैं? आफ्टर कंप्लीटिंग इज स्कूल देयर स्कूल दे केम बैक टू द जाइंट्स गार्डन. जाइंट है एक, उसका एक बहुत बड़ा सा गार्डन है. उसमें बच्चे जाके खेला करते हैं. स्कूल में अपना घर में बैग रख के और बच्चे वहाँ पे खेलने के लिए निकल जाते हैं. गार्डन वॉज एक्चुअली वेरी लवली. बहुत सारे पीच के ट्रीज़ लगे हुए हैं, है ना, और बहुत सारे फूल वगैरह वहाँ पर लगे. बहुत अच्छा लगता है बच्चों को वहाँ पे खेलने में. बच्चे वहाँ पर खेलते हैं, अकेले में है इसलिए बच्चे खुश हो रहे हैं. बट एक्चुअली जिस गार्डन में वो खेल रहे हैं, दैट गार्डन बिलोंग्स टू अ जाइंट. जाइंट मीन्स होता है मॉन्स्टर. ठीक है, मैन ईटिंग क्रीचर जो होता है ना, उसको हम जाइंट कहते हैं. और जाइंट का ही गार्डन है. जाइंट रिटर्न करता है 7 सालों के बाद में. और 7 साल के लिए गया कहाँ पे हुआ था? ही वेंट टू हिज फ्रेंड द कॉर्निश ऑगर. कॉर्निश हम कहते हैं, जैसे हम लोग इंडियंस हैं क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, इसलिए कॉर्निश जो कॉर्नवॉल में रहने वाले लोग होते हैं उनको हम कॉर्निश कहते हैं. और कॉर्नवॉल क्या है? इट्स अ प्लेस इन इंग्लैंड. वहाँ पे ऑगर एक मैन ईटिंग जाइंट, उसके तरीके से भाई दूसरा मॉन्स्टर होगा, वहाँ पे उससे मिलने के लिए वो गया हुआ था. एंड आफ्टर 7 years ही केम बैक. एंड व्हेन ही सॉ हिज गार्डन व्हाट ही नोटिस्ड, उसने नोटिस क्या किया? दैट सम चिल्ड्रन वर प्लेइंग ओवर देयर. बच्चे कुछ खेल रहे थे वहाँ पे. अब बहुत तेज़ी से गुस्सा. ही वॉज वेरी एंग्री एट दैट टाइम एंड स्पोक इन अ वेरी ग्रफ वॉइस. क्या कर रहे हो यहाँ पे तुम लोग? व्हाट आर यू डूइंग? जस्ट गेट लॉस्ट इमीडिएटली. यहाँ से चले जाओ. ऐसे कह के बच्चों को डरा देते हैं. एंड द चिल्ड्रन रैन अवे इमीडिएटली फ्रॉम द गार्डन. उसके बाद वो क्या करता है कि बच्चे दोबारा से तो आ ना जाए हमारे गार्डन में, तो वो क्या करता है, अपने जो गार्डन है उसके चारों तरफ बाउंड्री बनवा लेता है. चारों तरफ एक बाउंड्री बनवा लेता है. एंड उसके बाद एक नोटिस बोर्ड लगा देता है. एंड क्या नोटिस बोर्ड था? ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. ट्रेसपासर्स मीन्स टू से इफ़ द पर्सन ट्राइज टू एंटर इन दिस गार्डन दे विल बी पनिश्ड लीगली. ठीक है, अगर आप हमारी इस प्लेस पे, ऑथराइज्ड प्लेस पे अगर आप आते हो, कोई भी आएगा तो उसको हम पनिशमेंट दिलवाएंगे कानून की तरफ से, पुलिस वालों की तरफ से. बहुत सेल्फिश था. ही वॉज वेरी सेल्फिश इंडीड एक्चुअली, है ना. ये सब बेचारे बच्चे जो पुअर चिल्ड्रन थे, दे डिडंट हैव एनी प्लेस टू प्ले नाउ. कोई जगह नहीं रहेगी खेलने के लिए. सड़कों पे इधर उधर खेलने लग गए. बहुत दुखी भी हो रहे थे. स्प्रिंग देन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स. अब स्प्रिंग का जब सीज़न आता था तो सब जगह पे ही भाई मौसम होगा तो एक जगह से एक जैसा ही रहेगा. लेकिन बस जाइंट का गार्डन ऐसा हो गया जिसमें स्प्रिंग आया ही नहीं. क्यों नहीं आया? क्योंकि स्प्रिंग हैप्पीनेस का को इंडिकेट करता है, हैप्पीनेस को सिंबलाइज करता है. लेकिन जब देखा स्प्रिंग ने कि बच्चे नहीं हैं यहाँ पे, मैं अकेले यहाँ पे क्या करूँगा, पेड़ भी मुरझाए हुए हैं, तो स्प्रिंग वहाँ से रिटर्न कर गया और बाकी सारी जगहों पे स्प्रिंग पहुँच गया. और बहुत सूना सूना सा गार्डन हो गया. और धीरे धीरे करके उस गार्डन को टेक ओवर करने का काम कौन कर देता है? उसमें कर देते हैं सबसे पहले स्नो. स्नो के बाद में फ्रॉस्ट आ जाती है. फ्रॉस्ट जब दोनों आ जाते हैं तो दे वर वेरी एक्साइटेड, क्योंकि कोई स्प्रिंग नाम का बंदा तो है नहीं है वहाँ पे, है ना. तो ये सब के सब घेर लेते हैं इस गार्डन को और फिर अपने फ्रेंड नॉर्थ विंड को कॉल करते हैं. उसके बाद अपने एक और फ्रेंड को भी कॉल कर लेते हैं जिसका नाम है हेल. अब वो चारों मिलके बहुत उधम मचाते हैं, है ना. अब उसके बाद क्या हुआ? सेल्फिश जाइंट को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये हमारे सब तरफ जो है मतलब स्प्रिंग चल रहा है, हमारे गार्डन में क्यों नहीं है. तो ही वॉज वेरी सैड वन डे. बहुत दुखी सा हो रहा था. एक बार अपने विंडो के पास जाके देखा तो क्या नोटिस किया कि उसकी जो बाउंड्री वॉल है वहाँ से एक बच्चा एंटर करके अंदर आ गया है. और वो जाके बच्चा, धीरे धीरे बच्चे एंटर कर रहे हैं और उस पर
ट्री पे जाके बैठ रहे हैं। बच्चों को ट्री पे बैठे देख के जो पेड़ थे वो भी लहराने लग गए थे। द ट्रीज सीम टू बी वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी, वेरी cheered up at that time when they found the children back on their branches। जब अपने पेड़ों पे बच्चों को वापस पाया तो दोबारा से खुशी आ गई और स्प्रिंग का सीज़न बैक हो गया। और जब स्प्रिंग का सीज़न बैक हो गया देन द जायंट रियलाइज्ड हिज ब्लंडर। अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है। जायंट को लगता है कि मैंने कितनी बड़ी मूर्खता किया है, वॉज अ बिग फूल, मैं बहुत बड़ा मूर्ख था। अरे इन बच्चों की वजह से स्प्रिंग वापस आया है। और वो बच्चों के साथ भी वैसे ही खेलने लगता है, वहीं पे चेयर डाल के देखो बैठा हुआ ना, गार्डन में बैठ जाता। और लास्ट मोमेंट पे भाई अब उसकी एज भी हो गई थी, बहुत कमज़ोर भी हो गया था, लेकिन लास्ट मोमेंट तक वो जो है आर्म चेयर पे बैठ के बच्चों को गेम्स खेलते हुए दिखता और उनको एडमायर करता, उनको अप्रिशिएट करता। और वो कहता, बहुत खुश होता, कहता कि मेरे गार्डन में बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं, लेकिन सबसे प्यारे फ्लावर्स अगर कोई है तो वो है ये बच्चे। ठीक है, तो आज मैंने इस चैप्टर को समराइज़ कर दिया है। मैं सारे स्टूडेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।